हाय ऑल। आज हमें चार्ज ऑफ जीएसटी का सेकेंड चैप्टर का सारा क्वेश्चन कंप्लीट करना है ताकि हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई जो थर्ड चैप्टर है वो कर पाए। मैंने ऐसे भी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। चलिए आज हम जितना स्पीड में हो सके उतना स्पीड में करेंगे। सारे क्वेश्चन अभी 6 नंबर तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। 6 क्वेश्चन तक मैं 7 से स्टार्ट कर रही हूँ। शुभलक्ष्मी फूड्स इज इंगेज इन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है। रेस्टोरेंट सर्विस का हम लोग को पता है 1.5 करोड़ ही टर्नओवर होता है अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो। इसका टर्नओवर है 140 लाख, राइट। और ये फर्दर इट हैड अर्न द बैंक इंटरेस्ट ऑफ 20 लाख। 20 लाख का इंटरेस्ट भी, बैंक इंटरेस्ट भी अर्न कर रही है। 1,40 लाख टर्न ओवर है, बैंक इंटरेस्ट 20 लाख फिक्स डिपॉजिट से बैंक इंटरेस्ट अर्न हो रहा है। तो टोटल आपका टर्न ओवर हो गया आपका 1,60 लाख। बट हम लोग का एक प्रोविज़न है, लाइक इसमें कंपोजिशन स्कीम में जो टोटल टर्नओवर या एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है वो कोई भी लोन डिपॉजिट या कोई भी फिक्स डिपॉजिट लोन एडवांसेस से जो भी इंटरेस्ट हम लोग इनकम कमाते हैं ना वो टर्नओवर में ऐड नहीं होता है। सो हम लोग का टर्नओवर 140 लाख ही माना जाएगा, 20 लाख इंक्लूड नहीं होगा, राइट। Now you are required to advise Subhlakshmi Food whether it is eligible for the composition scheme because जो भी इंटरेस्ट वो अर्न होता है बैंक इंटरेस्ट विथ फिक्स डिपॉजिट और लोन्स और एडवांस वो आपका टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। सो सी इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, राइट। सेकेंड क्या है, फर्दर एज्यूमिंग डेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 टर्न ओवर हो गया आपका 130 लाख फ्रॉम द सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस। स्टिल 150 लाख से कम है। सो अभी भी ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करेगी। फर्दर हम लोग देखते हैं 10 लाख फ्रॉम द सप्लाई ऑफ फार्म लेबर इन महाराष्ट्र। फार्म लेबर सप्लाई कर रही है महाराष्ट्र में, ये सर्विस सप्लाई कर रही है फार्म लेबर, ठीक है। तो सर्विस में हम लोग का सेक्शन 10 इन सब सेक्शन 2 में हम लोग देखे थे कि अगर कोई भी ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर गुड्स सप्लाई करता है 1.5 करोड़ के अंदर, साथ में अगर कोई मार्जिनल सर्विस भी प्रोवाइड करता है, मार्जिनल सर्विस का कितना लिमिट है 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं है तो जो प्रीवियस क्वार्टर है उसका भी चलेगा, और 5 लाख विच एवर इज़ हायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हो गया 130 लाख जिसका टर्नओवर है, इसका 10% हो गया 1.3 लाख, राइट। और यहाँ पे 5 लाख विच एवर इज़ हायर, तो 1.3 लाख माना जाएगा। इतना मार्जिनल सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, मार्जिनल सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का ही सर्विस प्रोवाइड कर रही है मार्जिनल सर्विस। सो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, वो लेबर फार्म लेबर सर्विस प्रोवाइड कर सकती है और उसका टर्नओवर भी 130 लाख है, मतलब यहाँ पे भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकती है। ही हैज़ ऑल्सो अर्न द बैंक इंटरेस्ट सेम, अगर कोई भी इंटरेस्ट डिपॉजिट लोन एडवांसेस से किया जाएगा वो एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। सो यहाँ पे कोई भी कंपोजिशन स्कीम का कुछ भी रूल प्रोहिबिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे सारा वही हो रहा है, 1.5 करोड़ से कम है, 130 लाख है, और 10 लाख सर्विस प्रोवाइड कर रही है जो कि 1.3 लाख से कम है, राइट। सो यहाँ पे दोनों ही केस में शुभलक्ष्मी एलिजिबल है। किसके लिए, कंपोजिशन स्कीम के लिए। टैक्स पेएबल वही होगा आपका, रेस्टोरेंट सर्विस में टैक्स होता है आपका 6%, 6% फॉर रेस्टोरेंट सर्विस और 5%। जस्ट 1 मिनट मैं चेक कर लेती हूँ थोड़ा सा। एक्सेप्ट रेस्टोरेंट, सॉरी 5%, रेस्टोरेंट सर्विस में 5% होता है टैक्स अगर कोई कंपोजिशन स्कीम में है, और 6% होता है आपका सर्विस के केस में, राइट। ऑल सर्विस प्रोवाइडर, राइट। 6% होता है सर्विस के केस में। तो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 130 लाख, इसका ये है जो सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, प्लस 10 लाख आपका यहाँ पे फार्म लेबर प्रोवाइड हो रहा है सर्विस। तो इसका कितना इंटरेस्ट होगा, इसका होगा 5%, जिसका होगा 0.5
0.25%, 0.25%, सॉरी 2.5%, 2.5%, ये आपका हो गया CGST एंड SGST। और यहाँ पे जो 10 लाख सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ पे हो गया 6% का। तो 10 लाख का 6% हो गया आपका यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी, और ये हो गया आपका टैक्स लायबिलिटी जितना होगा। ये 130 लाख का 2.5%, 130 लाख का 2.5%, राइट। और कंपोजिशन स्कीम के ही अंदर आएगा क्योंकि सारा लिमिट कवर हो रहा है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे बंसल एंड चांदियोक है स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को, करेंट फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से जून स्टार्ट ही किया है। सो अप्रैल से जून 10 लाख, जब तक 20 लाख नहीं होगा तब तक वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो 20 लाख अप्रैल से जून क्वार्टर में नहीं है, सो यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए GST के अंदर। जुलाई से सितंबर में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आगे फर्दर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख ऑन 1 अगस्त। ठीक है, जुलाई में नहीं, अगस्त में वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया है। बंसल एंड चंदियोक विशेष टू ऑप्ट टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट अंडर 10(2)(a), राइट। Examine whether the firm is eligible for the scheme in the current financial year. If yes, then determine the tax liability of the okay. इसमें बोल रहा है कि अप्रैल से जून तक में आपका रजिस्ट्रेशन होगा नहीं बिकॉज 20 लाख क्रॉस नहीं किया है और ये स्टार्टेड हुआ है फर्म। सो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर भी कुछ नहीं है। सो 10 लाख में नो टैक्स बिकॉज रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सो नो टैक्स। 20 लाख जब हुआ है वो क्रॉस कब किया है, 20 लाख आपका अगस्त में क्रॉस किया है। अगस्त में क्रॉस किया है, डैट मीन्स कि आपको जुलाई में भी आपका कोई रजिस्ट्रेशन होगा सेकेंड क्वार्टर में, बट जुलाई में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगा, राइट। तो जुलाई टू सितंबर में हम लोग का जो टैक्स लायबिलिटी होगा वो अगस्त से होगा, अगस्त से 20 लाख से होगा। अब इसमें कितना पार्टनरशिप फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्पेशलाइज इन प्रोवाइड ऑडिट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो टैक्स रेट विल बी 6%। अभी हम लोग देखे थे ना कि जो भी रेस्टोरेंट सर्विस या अदर गुड्स एंड सर्विसेज रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका 5% टैक्स रेट है, और अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका 6% है। सो यहाँ पे 20 लाख का 6% जो भी आपका आएगा, 6% में 3% CGST एंड 3% SGST जो भी आएगा वो आपका टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा, करेक्ट। देखिए बहुत इजी है, मैंने बहुत स्पीड में आपको कवर कर रही हूँ ताकि आपका पूरा कंप्लीट हो जाए एक ही वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर प्रेम रनिंग अ रेस्टोरेंट ये भी चला रहा है, 5% का टैक्स रेट होगा अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल होगा तो। एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, 120 लाख, एलिजिबल है। इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 अपार्ट फ्रॉम द रेस्टोरेंट सर्विस ही ऑल्सो वांट टू प्रोवाइड फूड डिलीवरी सर्विस। ठीक है, सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है, मार्जिनल सर्विस 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, ये लिमिट होना चाहिए। तो 10% ऑफ द टर्नओवर मतलब 120 लाख का 10% 1.2 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, इतना तक का वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ही एस्टिमेटेड द टर्न ओवर ऑफ सच सर्विस, वो सर्विस भी प्रोवाइड किया है 5 लाख तक का, कोई दिक्कत नहीं है, वो 5 लाख तक सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इनफैक्ट 1.2 लाख तक का वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, 1.2 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो 5 लाख हायर है, वो 5 लाख तक सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। मिस्टर प्रेम विशेज टू ऑप्ट अ कंपोजिशन स्कीम, येस मिस्टर प्रेम कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम subsection 1(2) of section 10 for the financial you are required to advise him for the same. Yes, he can eligible to opt the composition scheme because his turnover does not exceed 1.5 crore and also the marginal service that he provide does not exceed 5 lakh. Correct? Question number 10. मिसेस हीरा लाल एंड सन्स रजिस्टर्ड इन कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में रजिस्टर्ड है। अवेल द बेनिफिट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 10 फ्रॉम द 1 अप्रैल 2022 में ये बेनिफिट अवेल किया था। टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट 15 लाख है, राइट। कर्नाटका में रजिस्टर्ड है, टैक्सेबल टर्नओवर है, गुड्स का सप्लाई कर रहा है, 15 लाख है। एग्जेम्प्टेड टर्नओवर ऑफ गुड्स कितना है, 17 लाख,
एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है मतलब ऐसा गुड्स जो कि वो सेल कर रहा है बट वो जीएसटी में जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, लाइक जीएसटी उसमें टैक्स पेबल नहीं होता है। टोटल टर्नओवर है 32 लाख। हम लोग को क्या पूछ रहा है, यूजिंग द एबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टैक्स टू बी पेड बाय द फर्म फॉर क्वार्टर एंडेड ऑन 30 जून 2022 इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। क्या क्या सिचुएशन है, मिसेस हीरा लालन अगर मैन्युफैक्चरर होगा तो क्या टैक्स लायबिलिटी होगा, मिसेस हीरा लालन अगर ट्रेडर होगा तो क्या टैक्स लायबिलिटी होगा। देखिए दोनों में ना हम लोग का बस एक ही चीज़ का होता है, लाइक अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है और गुड्स का सप्लाई कर रहा है तो टैक्स रेट जो होता है वो 1% ही लगता है, डेट इज़ 0.5% फॉर CGST एंड 0.5% फॉर SGST। बट अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर वो गुड्स सप्लाई कर रहा है तो उसमें लगता है 1% ऑफ दी एग्रीगेट टर्नओवर वुड बी GST लायबिलिटी, ठीक है। बट अगर कोई ट्रेडर है तो इसका जो GST रेट लगता है वो 1% ऑफ दी एग्रीगेट टैक्सेबल टर्नओवर होता है। टैक्सेबल टर्नओवर ऐसा टर्नओवर जहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाई ना हो। सो इन दिस केस 15 लाख जो है वो टैक्सेबल टर्नओवर है, राइट, एंड 17 लाख है वो आपका एग्जेम्प्ट टर्नओवर है। सो इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरर के केस में टोटल 32 लाख एग्रीगेट टर्नओवर पे आपका 1% का GST लगेगा, एंड इन द केस ऑफ ट्रेडर ओनली टैक्सेबल टर्नओवर पे आपका जो GST है वो लगेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको मैं प्रोविज़न बताई हूँ ना, लाइक ट्रेडर के केस में 1% ऑफ द एग्रीगेट टैक्सेबल टर्नओवर GST लगेगा, डैट मीन्स 0.5% CGST एंड 0.5% SGST। मतलब इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरर 32 लाख इंटू 1% वुड बी द GST लायबिलिटी। उसको बायफर्केट कर दीजिएगा CGST और SGST पे 0.5%। एंड इन द केस ऑफ ट्रेडर दिस 15 लाख वुड बी अंडर GST लायबिलिटी, 15 लाख पे 1%, और इसका भी बायफर्केट कर दीजिएगा जो भी आपका CGST और SGST में बायफर्केट हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कितने स्पीड में मैंने किया है, 7 से सीधे 11 में आ गई हूँ। मिसेस ऑल इन वन पार्टनरशिप कंसर्न है, रजिस्टर्ड सप्लायर है GST का, इंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विस अंडर वन रूफ, ठीक है, सब ऐसी बात है। द कंसर्न प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इनपुट सर्विस अवेल बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च का मंथ के सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मार्च के मंथ का है। प्रोवाइडेड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस टू वाई बैंक को डायरेक्ट सेलिंग एजेंट MS ऑल इन वन डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वाई बैंक को, ठीक है। अब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है ना तो इसका एक प्रोविज़न है, अगर कोई भी कंपनी अगर किसी भी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी डेट पार्टनरशिप कंसर्न भी हो सकता है, ठीक है, पार्टनरशिप कंसर्न और कंपनी अगर किसी भी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को या बैंक को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आएगा। मैं इसका आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगी, पहले मैं और पढ़ लेती हूँ दूसरा क्वेश्चन भी, दूसरा कॉलम भी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड हो रहा है बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल टू ABCP रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST, 60,000 का सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। अब सिक्योरिटी सर्विस किसको प्रोवाइड हो रहा है, ABC प्राइवेट लिमिटेड को, कंपनी को प्रोवाइड हो रहा है, और ये नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, डेट मीन्स रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। अगर कोई भी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है, तो 60,000 पे अपना GST नहीं लगेगा वो लोग देगा, मतलब रिसिपेंट ABC प्राइवेट लिमिटेड देगा, भले हमसे पैसा ले लेगा उसका, बट वो लोग का लायबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को देगा।
सो इसमें तो कोई जीएसटी नहीं होगा, इसमें रिवर्स चार्ज अप्लाई हो रहा है, इसमें फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एमएस ऑल इन वन वाई बैंक को प्रोवाइड। और फिर थर्ड नंबर में क्या है, प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विस टू पीएसआर ट्रस्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रस्ट को सप्लाई कर रहा है सिक्योरिटी सर्विस, यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। सो यहाँ पे नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को सिक्योरिटी सर्विस सप्लाई कर रहा है, और वो भी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, वो है अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो इस केस में डेफिनेटली फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा और 1 लाख पे एमएस ऑल इन वन को जीएसटी पे करना पड़ेगा, राइट। Provided renting of motor vehicle for transportation of passenger to MS Tours Limited and value of supply included cost of fuel। यहाँ पे क्या है, MS Tour Limited है, ये भी एक कंपनी है। कंपनी को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइड किया जा रहा है। कौन कर रहा है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट एमएस ऑल इन वन। तो यहाँ पे भी आपका रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा और वो पे करेगा, जो भी जीएसटी लायबिलिटी है वो एमएस टूर लिमिटेड ही पे करेगा। नाउ प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर टू प्रीति एंड कंपनी, सीए फर्म है। सीए फर्म इज़ नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। यहाँ पे ये सीए फर्म को मोटर व्हीकल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। डैट मीन्स एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे आपका फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा, मतलब 40,000 पे एमएस ऑल इन वन को टैक्स देना पड़ेगा। 6 नंबर है, अवेल रिप्रेजेंटेशनल सर्विस फ्रॉम पीबी एंड कंपनी अ लॉ फर्म टुवार्ड्स अ कंज्यूमर कोर्ट केस। मतलब यहाँ पे इनपुट सर्विस हो रहा है, अवेल कर रहा है एमएस ऑल इन वन रिप्रेजेंटेशनल सर्विस फ्रॉम पीबी एंड कंपनी से रिप्रेजेंटेशनल सर्विस अवेल कर रहा है, ले रहा है इस कंपनी से, अ लॉ फर्म है, टुवार्ड्स कंज्यूमर कोर्ट केस। तो यहाँ पे आपको वो लोग मेरे को लगता है, क्योंकि यहाँ पे पीवी एंड कंपनी है, लॉ फर्म है, एक कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, सो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा। एंड यहाँ पे ये लोग, यहाँ पे रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा, ये लोग वो लोग जीएसटी पे करेगा, और जीएसटी लायबिलिटी मतलब गवर्नमेंट को पे करने का पीवी एंड कंपनी का ही होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है अपने का, जीएसटी लायबिलिटी क्या होगा। रेट दिया हुआ है सीजीएसटी और जीएसटी का 9%, और एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ व्हीकल का रेट दिया हुआ है 2.5% एच, मतलब सीजीएसटी का 2.5%, एसजीएसटी का 2.5%, टोटल 5%, जो कि हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए होता है। अब इसका आंसर आपको मैं बता देती हूँ जल्दी से। मैंने जो बोला था आपको वही सेम है या डिफरेंट है, आप एक बार मैच कर लीजिए। वेयर इट इज़ यस, हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस है, जो कि मैंने बोला था फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आएगा, बिकॉज टैक्स इज पेएबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज सिंस द सप्लायर ऑफ सच सर्विस इज़ अ पार्टनरशिप फर्म एंड नॉट अ इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल प्रोवाइड करता है ना डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस, तो फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगता, तो रिवर्स चार्ज लगता है। बट यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे पार्टनरशिप प्रोवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे 4 लाख का सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, उस पर जो हम लोग अभी टैक्स रेट आपको बताए थे। यार वेट अ सेकेंड, बस, वेयर इज द टैक्स रेट, यस 9%। सो यहाँ पे 9% का टैक्स रेट लग रहा है। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, अगेन मैंने बताया था कि ये बॉडी कॉर्पोरेट को सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा, यही सेम लिखा हुआ है, टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय द रेसिपिएंट सिंस सिक्योरिटी सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय अ नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। एमएस ऑल इन वन जो था वो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, वो बॉडी कॉर्पोरेट को सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे आपका रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा, सो नो टैक्स लायबिलिटी हियर। फिर यहाँ पे ट्रस्ट को सप्लाई कर रहा था, फॉरवर्ड चार्ज होगा, मैंने बोला था अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर कोई भी सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड हो रहा है तो अपने को ही, मतलब एमएस ऑल इन वन को ही आपको सारा जीएसटी पे करना होगा। तो यहाँ पे जीएसटी चार्ज हुआ है, 1 लाख का सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड हो रहा था,
1 लाख में 9% आपका हो गया CGST लाइबिलिटी, 1 लाख का 9% हो गया SGST लाइबिलिटी। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल अगेन कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है, तो कंपनी का लाइबिलिटी है, यहाँ पे भी रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। कंपनी का लाइबिलिटी है, कंपनी टैक्स पे करेगा। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, रिसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज टैक्स इज पेबल बाय रिसिपिएंट, राइट। फिर मैंने बोला था रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रिटेन CA फर्म को प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज होगा बिकॉज CA फर्म इज़ नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, सो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा 40,000 पे 2.5%, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा था कि 2.5% आपका CGST, 2.5% SGST फॉर रेंटिंग अ व्हीकल। सो यहाँ पे रेंटिंग ऑफ व्हीकल का 40,000 का 2.5%, 40,000 का 2.5% CGST एंड 40,000 का 2.5% SGST है। देखिए अभी तक तो आपको इजी लग रहा होगा, और कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मैंने ये बोला था कि अगर रिप्रेजेंटेशन सर्विस प्रोवाइड हो रहा है PBN कंपनी के द्वारा प्रोवाइड हो रहा है, तो ये अगेन रिवर्स चार्ज में होगा, GST लाइबिलिटी अपने को नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए नो GST लाइबिलिटी, 70,000 का आपको सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, मतलब आपका टोटल GST लाइबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 46,000 CGST का है, 46,000 SGST का है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया था, फिर से मैं एक बार समरी बता देती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, इंडिविजुअल के द्वारा नहीं हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म के द्वारा हो रहा है, Y&बैंक को लिमिटेड को। सो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज होगा। अगर इंडिविजुअल प्रोवाइड करता है डायरेक्ट सेलिंग सर्विस तो रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है, बट यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड कर रहा है, सो फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा। फॉरवर्ड चार्ज में 4 लाख का 18% GST लाइबिलिटी क्रिएट होगा, और 9% और 9% CGST और SGST में बाइफरकेट होगा। फिर प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विस है बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सन, ये वही है, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड हो रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को, तो 60,000 का है, रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड हो रहा है नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को, दोनों ही नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है प्लस नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा। 1 लाख पे 18% GST हम लोग को देना पड़ेगा, यहाँ पे 18% हम लोग को देना पड़ेगा, यहाँ पे 18% हम लोग को देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मोटर व्हीकल है, अगेन बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड हो रहा है, रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा, 18% GST हम लोग को नहीं देना पड़ेगा, नो लाइबिलिटी। यहाँ पे प्रीति एंड कंपनी CA फर्म है, अगेन नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो हम लोग को देना पड़ेगा, तो इस पर 18% ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो 5% आपका GST अप्लाई होगा। फिर अवेल्ड यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन सर्विस, यहाँ पे इनपुट सर्विस रिप्रेजेंटेशन सर्विस ले रहा है किससे, कंपनी से, तो वो लोग का लाइबिलिटी बनता है कि वो लोग देगा, तो यहाँ पे नो GST लाइबिलिटी फॉर अस। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, MN लिमिटेड हैज़ 2 रजिस्टर्ड प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। 2 रजिस्टर्ड प्लेस है हरियाणा में, एक का टर्नओवर 62 लाख है, और विशेष करता है कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए, ठीक है। फॉर वन ऑफ द एक प्लेस के लिए, फॉर वन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन द फाइनेंशियल ईयर, एक प्लेस के लिए कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहता है, एंड वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ रजिस्ट्रेशन अंडर रेगुलर स्कीम एंड पे द टैक्स नॉर्मल रेट द अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस। और अदर प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए वो रेगुलर स्कीम ऑप्ट करना चाहता है, एक प्लेस के लिए वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहता है। बोथ द प्लेसेस ऑफ बिजनेस आर हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, सेम पेन के अंदर लिया गया है, इशूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, कैन MN कैन डू सो, नो ही कांट। इसमें क्या होता है ना कि इस अंडर द CGST रूल, लाइक अगर कोई एक पेन के अंदर 2 रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो अगर कोई एक रेगुलर स्कीम लिया हुआ है तो सेकंड वाले को भी रेगुलर स्कीम लेना पड़ेगा, वो सेकंड वाला कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। सिंगल पेन के अंदर अगर हम लोग का सिंगल पेन है, मतलब लाइक मेरा सिंगल पेन है और मैंने मल्टीपल शॉप्स लिए हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि उसमें कंपोजिशन स्कीम हो, इसमें रेगुलर स्कीम हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मैंने एक जगह कंपोजिशन स्कीम लिया है तो मेरे को दूसरी जगह भी कंपोजिशन स्कीम लेना पड़ेगा, और अगर मैंने एक जगह रेगुलर स्कीम लिया है तो मेरे को दूसरे जगह भी रेगुलर स्कीम लेना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, रणवीर इंडस्ट्रीज़ है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज़ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जहाँ पे अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे 1.5 करोड़ का लिमिट नहीं होके 75 लाख का लिमिट है। कितना का? 75 लाख।
तो इंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट लाइक इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तभी वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आता है, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है मतलब वन स्टेट टू अनदर तो वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है। बाद में टर्नओवर देखेंगे कि 75 लाख से क्रॉस नहीं करे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द रणवीर इंडस्ट्रीज 70 लाख, टर्नओवर 70 लाख है। इट हैज़ ऑप्टेड टू कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन लेवी ऑप्ट किया है। कैसे कर सकता है, वो तो नहीं कर सकता है। और टैक्स पे किया है क्वार्टरली अप्रैल टू जून में। द प्रॉपर ऑफिसर लेवी पेनल्टी फॉर, यस ही हैज़ टू, प्रॉपर ऑफिसर पेनल्टी लेवी किया है तो वो करेक्ट किया है। स्कीम ऑन द रणवीर टैक्स पेबल, वैलिडिटी ऑफ द एक्शन टेकन बाय द प्रॉपर ऑफिसर, यस द एक्शन टेकन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इज प्रॉपरली वैलिड, लाइक वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता है। जो भी पेनल्टीज़ और जो भी चार्जेस लगाना है प्रॉपर ऑफिसर वो लगाएगा, और ये पेनल्टीज़ और चार्जेस सेक्शन 73 एंड 74 के अंदर आता है। वो जो भी पेनल्टीज़ लगाएंगे प्रॉपर ऑफिसर उस पर लगाएंगे, बिकॉज वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ही नहीं सकता है अगर वो इंटर स्टेट से सप्लाई कर रहा है। Now question number 14, last question of this chapter. Mr. Yes, doing business in the state of Kerala, commence his business in the month of April and provide, ठीक है, अप्रैल में बिजनेस कमेंस किया है, इंट्रा स्टेट हो रहा है, करेक्ट है, इंट्रा स्टेट कर रहा है। कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। फर्स्ट 2 क्वार्टर का अप्रैल टू जून 20 लाख है। नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, जुलाई टू सितंबर येस रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। 20 लाख से क्रॉस नहीं कर रहा है सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। जुलाई में 20 लाख से क्रॉस हो रहा है सो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। In each of the quarter, exempt supply made by him was 25% of the total turnover. exempt supply 25% है, मैंने बोला था आपको। लाइक ट्रेडर के केस में 1% ऑफ द एग्रीगेट टैक्सेबल टर्नओवर होता है, और मैन्युफैक्चरर के केस में जीएसटी जो है 1% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 1% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर के केस में 1% ऑफ द एग्रीगेट टैक्सेबल टर्नओवर होता है। सो यहाँ पे 20 लाख पे तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज़ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग टर्नओवर कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम लोग टर्नओवर भी कंसीडर करेंगे 1.5 करोड़ का, वो यहाँ से करेंगे, जुलाई से करेंगे। यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि एलिजिबल है फॉर कंपोजिशन स्कीम, यस ही इज़ एलिजिबल। और क्या होगा टैक्स लायबिलिटी अगर वो मैन्युफैक्चरर होगा, और क्या होगा टैक्स लायबिलिटी अगर वो ट्रेडर होगा। तो अगर वो मैन्युफैक्चरर होता है तो टोटल टर्नओवर पे आपका टैक्स लगेगा 1% का, मतलब 100 लाख पे, यहाँ पे 100 लाख है, ठीक है। और अगर ट्रेडर है तो 100 लाख का 25% जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है उसको हटा के 1 - 25 को हटाएंगे तो आपका हो गया 100 पे 75% का जो भी बचेगा, जो टैक्सेबल सप्लाई है उस पे 1% का आपको जीएसटी लगेगा। सो यहाँ पे 75 लाख पे 1% आपको जीएसटी लगेगा ट्रेडर के केस में, और मैन्युफैक्चरर के केस में पूरा का पूरा 100 लाख पे 1% जीएसटी लगेगा। ठीक है, फाइनली आपका चार्ज ऑफ जीएसटी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई का सारा क्वेश्चन देखूंगी और समझूंगी सारा प्रोविज़न विथ क्वेश्चन। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।